हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्वागत करता हूं मैं एसके पाटीदार आपका इस मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म पे जो कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है इंटरेस्टिंग तरीके से। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, किसी भी टीचर का उठा लीजिए, 3 लेक्चर पढ़िए, मज़ा आ जाने वाला है। आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पे कहानी क्या हो रही है। इसीलिए आपने कहीं ना कहीं जी सेंट्रिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। आप सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट है और आपको ये बात पता है कि हमें थर्ड ईयर में गेट के एग्जामिनेशन देना है। मे बी यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन और इसी। अब क्या सोच रहे हैं भाई कि इंस्ट्रूमेंटेशन को भी देंगे हम। आज मैं चर्चा पूरी स्ट्रेटजी की चर्चा सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ से करूंगा। आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इसी वाले इंस्ट्रूमेंटेशन का भरिए, इज ओके। बट यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं, किस टाइप से चीज़ों को प्लान करेंगे, या फाइनल ईयर में है किस तरीके से चीज़ों को प्लान करेंगे, या ड्रॉपर है तो प्लान क्या करने वाले हैं, बस हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। आज मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ आपसे कि सिलेबस क्या है, बिकॉज यू नो वेरी वेल। आप गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना राजा, तो आपके पास ये बात तो तय है गेट के सिलेबस की जानकारी जरूर होगी। ओके, आज हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रेटजी की कि किस टाइप से आपको चीज़ों को करना चाहिए। मैं बात करूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की सबसे पहले, 1 by 1, फिर अदर ब्रांचेस के भी अवेलेबल होंगे जी सेंट्रिक पर। आज बात होगी इंस्ट्रूमेंटेशन की, जो कि मेरी खुद की ब्रांच रही है। बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, सब्जेक्ट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है, राइट ना। तो सबसे पहले क्यों ना एक काम करते हैं, हम ये देखने वाले हैं कि सर पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। बच्चा थर्ड ईयर में है, स्टार्ट करना है गेट की प्रिपरेशन, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा ताकि सारे सब्जेक्ट टाइमली हो जाए, नॉलेज अच्छे तरीके से ग्रहण हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता कि जूते पहले पहन लिए उसके बाद पैंट पहनना है, ना ना ना। आप चाहते हैं कि रिजल्ट प्रॉपर हो तो चीज़ें प्रॉपर करनी पड़ेगी, पहले पैंट पहनो उसके बाद जूते पहनो, बराबर ना। सेम टू सेम वही कहानी मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। यदि आप गेट की प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना चाहिए दैट इज नेटवर्क थ्योरी। इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं नेटवर्क थ्योरी। सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, नेटवर्क थ्योरी आपको गेट के पॉइंट ऑफ से पढ़ना है। आई एम टेलिंग अबाउट गेट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी बुक को उठा के सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारा पढ़ना नहीं है। ढेर सारा मतलब, अरे भैया सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ढेर सारा टाइम किलिंग करना है ना, यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो नहीं करना। गेट क्या मांग रहा है वही करना है। इट्स लाइक कि आपसे पूछा जा रहा है वेयर इज द ताजमहल, आपको आंसर करना है आगरा। आपको घुमा फिरा के इंडिया, उत्तर प्रदेश, आगरा ऐसे नहीं चलना भैया, डायरेक्ट आंसर करना है। दिस ऑल अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। They are checking the aptitude, yes sir, no. So सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, कहीं से भी कीजिए, जी सेंट्रिक से कंप्लीट करेंगे तो आपकी जर्नी, आपका ये एक्सपीरियंस मेमोरेबल हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जी सेंट्रिक के 3 लेक्चर उठा के पढ़ लीजिए, आपको फील हो जाएगा कि वाह मजा आ रहा है बॉस, है ना। कहीं से भी पढ़िए, डजेंट मैटर। मैं वो बाउंड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। मैं बात करूंगा पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए यदि आप थर्ड ईयर में हैं, गेट की प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले एनटी होना चाहिए। एनटी के साथ साथ आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पहले सेमेस्टर से ही आपका साथी है। आप मैथ्स को भी पैरेलली निपटा सकते हैं। यदि नहीं तो आप एनटी भी कर रहे हैं, नेटवर्क थ्योरी भी कर रहे हैं, तो साथ साथ में मैथमेटिक्स कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो इसके आगे कर सकते हैं, इसके पीछे कर सकते हैं, बट इस लेवल पे ही करना है आपको, बिकॉज मैथमेटिक्स आपका वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है भैया। 15 नंबर कहीं नहीं गया यदि आप मैथमेटिक्स प्रॉपर्ली कर लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैं एप्टीट्यूड की चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज एप्टीट्यूड एक ऐसा कहानी है जिसको आप कभी भी किसी भी स्टेज पे देख सकते हैं। एप्टीट्यूड वो कहानी है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हर कोई बच्चा कर लेगा। तो आज मैं सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात कर लूँ तो क्या परेशानी है भैया, क्या दिक्कत है। एनटी जैसे ही निपटाएंगे। मैं सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की बात करूंगा, तो सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट में एनटी खत्म होना चाहिए। उसके डायरेक्टली बाद आप कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करें, इसके बाद कंट्रोल सिस्टम आप इसके पढ़ने के बाद आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। ये तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में मैं रखता हूं, आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। होगा क्या, जैसे कि फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, आप थर्ड ईयर में हो, आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि मैं एनालॉग उठा लूं,
तो अब एनालॉग उठा लो तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज एनालॉग में आपको एनटी का एप्लीकेशन है, कैसे सर्किट सोल्व करना है, कैसे करंट, केसीएल, केवीएल, फार, एवरीथिंग नीडेड जो भी चीजें हैं ना वो एनटी से आप सीखेंगे, तभी जाके एनालॉग में लगाएंगे। आप सोच रहे कि ट्रांसड्यूसर पहले पल्ले, मेजरमेंट पहले पल्ले, ना 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 ना, सभी में हर किसी में एनटी के कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। आपको क्या फाइंड करना है जी? करंट, वोल्टेज, यही तो फाइंड ना करना है, तो सबसे पहले एनटी सीखना पड़ेगा, एनटी सीखना पड़ेगा आपको। तो एनटी सीख गए, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अब नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, ये बेसिक सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा। मैं इसलिए रखा क्योंकि ये तमाम सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ स्कोरिंग भी है राजा। कंट्रोल सिस्टम यदि गेट एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का आया है तो बहुत आसान है वो 12 मार्क्स लाना। लेकिन कोर सब्जेक्ट की बात करूं, ऑप्टिकल 12 मार्क्स का आया है तो थोड़ा सा मुश्किल है वो 12 मार्क्स लाना। ट्रांसड्यूसर आया है, सेंसर आया है, थोड़ा सा मुश्किल है वो 12 मार्क्स लाना। कहने का मतलब समझ गए ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए तमाम स्कोरिंग सब्जेक्ट को पहले करने से होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत हाई हो जाएगा, बहुत बूस्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा क्या कि आपको इसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना है। सिग्नल एंड सिस्टम इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ज्यादा कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इन्वॉल्व नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खुद के कॉन्सेप्ट हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, जैसे ही आप एसएस को पढ़ें साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं नाउ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स आने लग गए। अब देखो, यदि आप इस स्ट्रेटजी से चलते हो तो सबसे पहले तो आपने बेसिक सब्जेक्ट फिनिश कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा बताइए मुझे। आपने गलती से मेजरमेंट चालू कर दिया, सेंसर चालू कर दिया, आपको कॉन्फिडेंस शुरू से ही गड़बड़ हो जाएगा, शुरू से ही गड़बड़ हो जाएगा। इट्स लाइक कि पैंट पहनने से पहले जूते पहन लिए। तो इसीलिए हर चीज का प्रॉपर तरीका है। अब देखो आप गौर से, यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो सबसे पहले 4 ये और 2 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हो गए। कैसा फील होगा आपको भैया? 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। नाउ इसके बाद, इन सारे को करने के बाद बिल्कुल हम बाकायदा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने आपके कोर सब्जेक्ट को छोड़ना है, नॉट एट ऑल। क्यों छोड़े भाई, हमें तो रैंक लेके आना है ना अंडर 30, नहीं छोड़ेंगे जी। इतना सब कुछ होने के बाद आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिस स्टाइल से मैं बता रहा हूं उसी स्टाइल से। जब आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ लिए होंगे उस टाइम पे आपको 2 सब्जेक्ट, हालांकि वो सब्जेक्ट एक ही है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है आपका, 6 मार्क्स का लगभग अप्रोक्सीमेशन आता है, 6 से 9 मार्क्स का। तो पहले इसको खत्म कीजिए, छोटा है ना। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो अपने को इसी वाला कम्युनिकेशन पढ़ने नहीं बैठ जाना है भैया। टेस्ट में इस कम्युनिकेशन, इसी के टेस्ट सीरीज जितनी भी लोग हैं ना, इसी के कम्युनिकेशन से डिटेल में पूछ लिया जाएगा, कोई मतलब का नहीं, आपको डरना नहीं है भैया। आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस देखिए, सिलेबस के पॉइंट ऑफ से प्रिपरेशन करें तो वही बुद्धिमान होगा बंदा या बंदी। ऑप्टिकल बहुत छोटा सा है, इस सब्जेक्ट को फिनिश कीजिए तो आपका कोर की स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने एक सब्जेक्ट फिनिश कर लिया है जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। कम्युनिकेशन को छोड़ना नहीं है, बिकॉज नाउअडेज इस कम्युनिकेशन से ढेर सारी चीजें पूछने लग गए हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस आने लग गए ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट नहीं पढ़ा और सेंसर में चले गए तो फील कम होगा, मजा कम आएगा, बिकॉज सेंसर को पढ़ने के लिए उसका बेसिक ब्लॉक जो है, बेसिक सब्जेक्ट जो है, दैट इज द मेजरमेंट। पहले मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आप सेंसर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? सेंसर्स। इस तरह से आप 9 सब्जेक्ट जैसे ही फिनिश करेंगे आपकी कहानी अलग हो जाएगी। अब ये स्ट्रेटजी बताने का आपको नहीं पता है क्या कि ऐसा करना चाहिए? नहीं। जो बच्चे कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो शुरू से ही डायलेमा में रहते हैं कि क्या करना नहीं करना। लग रहा है कि भैया सेंसर पढ़ा था मैंने सेमेस्टर में, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उठा लेते हैं। अरे बच्चा शुरू से सेंसर पढ़ लेगा ना तो हो सकता है तेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। इसीलिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है, बहुत मजा आता जाएगा। क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज ग्रहण वाली एग्जामिनेशन तो नहीं है ना। ढेर सारे बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म से बेहतरीन कंटेंट पढ़ रहे हैं,
तो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एग्जामिनेशन देते हैं, लाखों बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में हजारों बच्चे गेट के एग्जामिनेशन देते हैं, तो 50-60% तो बच्चे प्रॉपर नॉलेज के लेवल में सभी एक जैसे हैं, फिर भी रिजल्ट तो अंडर 30 में लेके आना है। तो काम कैसे चलेगा? काम ऐसे चलेगा कि कैसे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्या आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई हुई है, सारी चीज़ों को कैसे आपने डील किया, ये डिसाइड करेगा आपका मुकद्दर क्या है। ये सारी चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद बनेंगे आप मुकद्दर के सिकंदर। बात समझ में आ रही है हमारी? हाँ, तो आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हमसे यदि करना हो, पूछना हो, तो आप सभी ने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन तो डाउनलोड किया ही हुआ है ना जी? हाँ, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड किया है। नहीं किया हो तो एप्लीकेशन से कर लीजिए, प्ले स्टोर से कर लीजिए। बहुत मोहब्बत करेंगे आप, क्योंकि आपको कंटेंट में मज़ा आएगा। ठीक है, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एक चैट बॉक्स आता है, चैट का ऑप्शन आता है। इस चैट में आप अपना क्वेश्चन या कुछ भी टाइप कर दीजिए, टेक कर दीजिए मुझे, आपको मैं आंसर जरूर करने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर है, आप चीज़ों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप चीज़ों को सही दिशा में, और जिसका जहाँ नंबर आता है उसी नंबर के हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूशन करेंगे, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ढेर सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन में हैं, उस कंपटीशन को कम कर पाएंगे आप यदि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि एक पते की बात यह है कि बहुत कम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी बना पाते हैं, इसीलिए बहुत कम लोगों का प्रॉपर रैंक आ पाता है। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।